आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है प्रगति तंत्र से विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम विषय पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है प्रगति तंत्र की भूमिका और हरियाणा में विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने में प्रगति तंत्र का योगदान। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की पूर्ति के लिए देश में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की गति ना रुके और सारा काम पारदर्शी ढंग से हो। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन यानी प्रगति तंत्र एक प्रभावी मॉडल के रूप में सामने आया है। प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद केंद्र व राज्य के मुख्य सचिवों और जिला अधिकारियों के साथ सीधा संवाद कर लंबित परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं और भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण स्वीकृति, वित्तीय संसाधनों से संबंधित समस्याओं का समाधान करते हैं। इसी तरह प्रगति प्लेटफॉर्म केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय और विभागीय तालमेल को सुनिश्चित करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। 2015 में शुरू किया गया प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन एक प्रमुख शासन मंच है। इसके जरिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच सीधे संवाद होता है। इसका उद्देश्य साफ है, रुकावटें दूर करना, शिकायतें सुलझाना और बड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करना। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई है। परिवेश 2.0 जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पर्यावरण, वन्य जीव और CRZ से जुड़ी मंजूरियों को तेज किया गया है। इसके अलग अलग क्षेत्रों में मंजूरी का समय काफी कम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में शुरू किए गए प्रगति तंत्र की 50 बैठकें हो चुकी हैं, जिससे हरियाणा में भी कई परियोजनाओं को समय पर पूरा करना संभव हुआ है, जो लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आइए मिलते हैं हरियाणा की निगरानी और समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रही सचिव प्रियंका सोनी से, जिन्होंने हमें बताया कि प्रगति पोर्टल पर पावर ग्रिड और माजरा के एम्स प्रोजेक्ट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार निगरानी की गई। PMG पोर्टल पे 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि रेगुलरली फॉलो अप होते रहे हैं और उसमें बहुत अच्छी प्रगति रही है और उससे हरियाणा वासियों को बहुत फायदा मिला है। जिसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट जो पावर ग्रिड का प्रोजेक्ट था, जो कि राजस्थान में जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसके ट्रांसमिशन के लिए लाइंस लगानी थी, जो कि हमारे यहाँ 6-7 जिलों से पास हो रही थी। उसके लैंड एक्विजिशन के कई सारे इश्यूज थे जो कि रेगुलरली इस पे फॉलो अप होते रहे और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष है कि आज वो प्रोजेक्ट जमीनी स्तर पे पूरा तैयार हो चुका है, पूरी लाइंस डल चुकी हैं। दूसरा ऐसा प्रोजेक्ट था एम्स माजरा रेवाड़ी में, जिसके लिए जो लैंड एक्विजिशन और फर्दर उसमें पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और कनेक्टिविटी के इश्यूज थे, जो कि इसमें रेगुलरली हाईलाइट होते रहे हैं और हरियाणा सरकार ने और लोकल प्रशासन ने मिलकर इसमें बहुत अच्छी प्रगति की है और आज वो सारे इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के निदेशक नवीन कुमार ने हमें बताया कि PGCIL की ट्रांसमिशन लाइन को झज्जर जिले में आ रही दिक्कतों का निपटारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति तंत्र के माध्यम से किया। राजस्थान में जो सोलर पावर जनरेट हो रही थी उसको ट्रांसमिट करने के लिए PGCIL ने एक ट्रांसमिशन लाइन का काम शुरू किया, जो खेतड़ी से नरेला जाती थी, जिसका वोल्टेज लेवल 765 kV था और ये हमारे हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर डिस्ट्रिक्ट से गुजरती थी। इस लाइन को पूरा करने में झज्जर डिस्ट्रिक्ट में काफी सारी दिक्कतें आई। ROW की प्रॉब्लम्स थी, कंपनसेशन की प्रॉब्लम थी, लोग काम नहीं करने दे रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको प्रगति पोर्टल के थ्रू रिव्यू किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के रिव्यू करने के बाद इस लाइन की सारी बोटलनेक्स हरियाणा गवर्नमेंट के प्रशासनिक अधिकारी जो रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में हैं, उन्होंने सबको एकजुट होकर रिजोल्व किया। रिजोल्व करने के बाद ये लाइन 3 दिसंबर 2025 को पूरी चालू हो चुकी है और ये निर्बाध रूप से जो हमारी सोलर जनरेशन राजस्थान की है वो डिफरेंट स्टेट्स में ट्रांसमिट की जा सकेगी। राजस्थान के खेतड़ी से नरेला तक हाई टेंशन पावर लाइन का निर्माण भी प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही संभव हुआ। झज्जर के उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने हमें बताया, राजस्थान की खेतड़ी से देश की राजधानी नरेला तक 765 kV हाई टेंशन पावर लाइन का निर्माण कार्य
कार्य सितंबर 2022 में शुरू हुआ। जिला झज्जर की राजस्व सीमा में लगभग 73 किलोमीटर की लंबाई में 190 से अधिक पोल स्थापित किए गए। किसानों ने मुआवजा राशि को लेकर विरोध किया, जिसके वजह से यह कार्य बाधित हुआ। भारत सरकार ने जब इसकी समीक्षा प्रगति पोर्टल पर की तो नई पॉलिसी लाई गई, जिसके तहत मार्केट रेट कमेटी बनाई गई और नए सिरे से पॉलिसी के तहत जो मुआवजा राशि है उसको निश्चित किया गया। इस राशि से किसान सहमत हुए। प्रगति योजना के तहत निरंतर कार्य की निगरानी हुई और निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट तलब की गई, साथ में मार्गदर्शन भी किया गया। जिला झज्जर में किसानों को रिवाइज नीति के तहत लगभग 650 करोड़ से अधिक का मुआवजा देना तय हुआ है और वह निरंतरता में बढ़ रहा है। खेतरी नडेला हाई टेंशन सोलर लाइन का निर्माण कार्य 3 दिसंबर 2025 को पूरा हुआ तथा यह ऊर्जा सुरक्षा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। प्रगति तंत्र के माध्यम से वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पूरा करने में मदद मिली। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के नाम से जाने जाते इस एक्सप्रेस मार्ग संबंधी परियोजना 2006 में हरियाणा सरकार ने शुरू की थी, जो 1 दशक तक रुकी रही। इसे भी प्रगति प्लेटफॉर्म के तहत तेजी से पूरा किया गया और नवंबर 2018 में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विकास की नई तस्वीर तैयार हो रही है और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। हरियाणा में बने महत्वपूर्ण कैंसर संस्थान का निर्माण भी लगभग 3 वर्ष के अंतराल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति तंत्र के माध्यम से समीक्षा और निगरानी से पूरा हुआ। आइए लेते हैं विस्तृत जानकारी झज्जर के उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल से। देश की स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक उपलब्धि संकल्प योजना और निर्माण यात्रा दिनांक 12 दिसंबर 2015 को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का भूमि पूजन कर निर्माण शुरू कराया। निर्माण कंपनी को 27 महीने में निर्माण पूरा करने के लिए कहा गया। इस प्रोजेक्ट को प्रगति पोर्टल पर लाया गया, जिसके तहत इस प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई, जिस कारण देश में रिकॉर्ड समय में कैंसर का एक विश्व स्तरीय मेडिकल संस्थान मिला। झज्जर जिला में NCI बाड़सा आज देश का सबसे बड़ा सरकारी कैंसर संस्थान है। प्रगति पोर्टल के तहत निरंतर निगरानी के कारण निर्माण कंपनी ने तय समय में यह कार्य पूरा किया और 12 फरवरी 2019 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका विधिवत रूप से उद्घाटन कर जन सेवा को समर्पित किया। इसके निर्माण कार्य पर 2035 करोड़ रुपए की लागत आई। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान देश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। इसमें 710 बेड की सुविधा है। कैंसर के इलाज और रिसर्च के क्षेत्र में यह विश्व स्तरीय संस्थान का रूप में ले चुका है। हरियाणा सहित देश और विदेश में कैंसर रोग से पीड़ित मरीज इलाज के लिए इस संस्थान में आते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के मनेठी में एम्स परियोजना को भी प्रगति तंत्र के माध्यम से गति मिली और ये परियोजना मिशन मोड पर आगे बढ़ी। रेवाड़ी के उपायुक्त अभिषेक मीणा ने हमें विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, एम्स मनेठी हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थापित किया जा रहा एक प्रमुख अखिल भारतीय संस्थान है। इसका उद्देश्य दक्षिण हरियाणा एवं आसपास के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता की सस्ती एवं सुलभ तकनीक के आधारित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। ये परियोजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। एम्स मनेठी को फरवरी 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई और इसे देश का 22वां एम्स घोषित किया गया। इसमें लगभग 750 बिस्तरों का अत्याधुनिक अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज, ट्रॉमा सेंटर, अनुसंधान सुविधाएं और आयुष ब्लॉक प्रस्तावित है। ये संस्थान दिल्ली, NCR, दक्षिण हरियाणा एवं राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालांकि परियोजना के प्राथमिक चरण में भूमि उपलब्धता, पर्यावरण स्वीकृति एवं विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय को लेकर समस्याएं हुई, जिसके वजह से प्रोजेक्ट में देरी हुई। इन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रगति बैठकों की निर्णायक भूमिका रही है। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाला एक डिजिटल मंच है, जहां पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं की प्रत्यक्ष समीक्षा की जाती है। एम्स मनेठी को जब प्रगति की बैठकों में लाया गया तो ये परियोजना सर्वोच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में शामिल हो गई। प्रगति बैठकों के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं संबंधित मंत्रालय एक ही मंच पे आ गए, जिससे भूमि एवं पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों पर तुरंत निर्णय किए गए, वैकल्पिक समाधान अपनाए गए और सभी अधिकारियों की स्पष्ट जवाबदेही तय की गई। हर बैठक में समय सीमा निर्धारित की गई और अगले बैठक में प्रगति की समीक्षा हुई, जिससे अनावश्यक देरी पे प्रभावी नियंत्रण लाया गया। प्रगति की वजह से ही एम्स मनेठी की परियोजना मिशन मोड पे आगे बढ़ी। निर्माण कार्यों में तेजी आई, अंतर विभागीय बाधाएं दूर हुई और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की दिशा में एक ठोस प्रगति हुई है। प्रगति एक सुशासन तंत्र की सफलता का भी उदाहरण
उदाहरण है। ये दर्शाता है कि शीर्ष स्तर पर निगरानी, डिजिटल गवर्नेंस और जवाबदेही बड़ी सार्वजनिक परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने में कितना प्रभावी हो सकती है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचक चंदन शर्मा, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।